यूनिट 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या सुझाव दिया है? कंप्यूटर शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया? 12 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई थी? कंप्यूटर शिक्षा की। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत की गई थी? 1987 में। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के सुझाव का शुरुआत किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? राममूर्ति समिति 1990। डायट्स की स्थापना किसकी सिफारिश की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? वर्ष सन 2000 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या हैं? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर, भाषाओं का विकास, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1990 तक। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे? समग्र शिक्षा प्रणाली की सुधार। त्रिभाषा सूत्री दिया गया था नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 में। 3 लैंग्वेज फॉर्म। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस नीति का महत्वपूर्ण घटक है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रोग्राम ऑफ एम्सन 1992 के लक्ष्य थे नवोदय विद्यालय और क्या है? उपरोक्त सभी। क्या है नवोदय विद्यालय? बाकी कटा हुआ है, पता नहीं। शिक्षा नीति 1992 में कितनी जनसंख्या पर प्राथमिक संस्थान खोलने का योजना बनाई? 200 जनसंख्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान कौन थे? व्यावसायिक और कौशल शिक्षण विभाग। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 अधिनियम किसकी समिति में गठित किया गया था? किसके अध्यक्षता में गठित? आचार्य राममूर्ति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 प्रतिवेदन किस वर्ष सरकार को पेश किया? 26 दिसंबर 1990 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना क्या थी? ब्लैकबोर्ड योजना, उच्च प्राथमिक स्कूल, मुक्त शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 अधिनियम किस आयु के छात्रों के शुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी निर्धारित की गई? 14 वर्ष तक। संशोधित शिक्षा नीति 1992 कार्यान्वयन कार्यक्रम कितने में बांटा गया था? 23 खंडों में। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की योजना क्या थे? समान अवसर, पूर्ण भागीदारी, अधिकारों का संरक्षण। दिव्यांग अधिनियम 1995 का प्रावधान क्या था? बाधा रहित रोजगार, परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, उपरोक्त सभी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1995 के अंतर्गत अधिनियम में निर्धारित विकलांगता शर्तों की तुलना कितनी शर्तों से की गई है? 19 शर्तों से। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 और 3 में प्रावधान है। परिभाषाएं। सामान्य सिद्धांत, यूनिवर्सल डिजाइन, उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद 432 को परिभाषित करता है। किसी व्यक्ति का अधिकार, विकलांग व्यक्ति के अधिकार, उपरोक्त दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 को कब मंजूरी मिली? 29 जुलाई सन 2020 को। भारतीय पुनर्वास अधिनियम लाया गया 1992 में। संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के
क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले सभी शिक्षा संस्थान आरसीआई द्वारा विनियमित होते हैं। निःशुल्क बालकों की शिक्षा के प्रावधान है। मुख्यधारा में डालकर शिक्षा का अधिनियम सन 2009 में एक अध्यापक निम्न में से किस दायित्व को पूरा करेगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना, पाठ्यक्रम का संचालन को पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समझाती है।